Hello friends, welcome once again to Rahul Kumar Speaks. Yes, we are on YouTube and we are also on Facebook. Do like, subscribe, comment and share our videos and thank you for supporting us. आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे मेरे डिस्कशंस में मैं इसकी बात हमेशा करते आया हूँ मेरे पार्टिसिपेंट के साथ। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का एक टूल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इस टूल पे जाने से पहले आप देखेंगे मैंने टाइम मैनेजमेंट में से टाइम को क्रॉस किया हुआ है। इसको क्विकली समझाते हुए मैं आप तक कोई एक मैसेज शेयर करता हूँ, वो ये है कि दोस्तों टाइम मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, टाइम और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। अब आप किस चीज़ का मैनेजमेंट कब कर सकते हैं? जब वो आपकी कंट्रोल में हो, जब वो आपकी हो। आप किस चीज़ का प्रबंधन कब कर सकते हैं? जब वो आपके कंट्रोल में हो, नियंत्रण में हो। टाइम ना तो हमारे कंट्रोल में है ना हमारे हाथ में है, तो इसलिए जो टर्म है टाइम मैनेजमेंट ये टेक्निकली एक इनकरेक्ट टर्म है। सो व्हाट एक्चुअली वी डू कि हमारे पास जो दिए गए 24 घंटे हैं उसमें किए जाने वाले काम को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। सो व्हाट वी एक्चुअली डू इज वर्क मैनेजमेंट, मैनेजिंग वर्क मैनेजमेंट। जो आप बोलना है बोलिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट मत भूलिए। तो आज जो है मैं आपको इस पूरे सब्जेक्ट का एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टूल शेयर करने वाला हूं जिसको हम और आप अपनी लाइफ में कल से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसका इमीडिएट इंपैक्ट जो है आप देखेंगे। अब होता क्या है दोस्तों, कोई भी काम बाय नेचर एक टाइमलाइन के साथ आता है। हाँ, आप किसी भी काम को ले लीजिए, कोई बिल जमा कराना हो, एक्सरसाइज करना हो, किसी ईमेल का रिप्लाई करना हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे काम इंपॉर्टेंट तो हैं, इसे करना ज़रूरी तो है, लेकिन इनकी एक टाइमलाइन होती है। हाँ, बिल जमा कराने की टाइमलाइन, एक्सरसाइज करने की टाइमलाइन। होता क्या है कि हम इतने ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, इतने ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड हो गए हैं कि हम इन कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे। अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन कई बार इंटरनल होता है, कई बार एक्सटर्नल होता है कि हम इतने ज़्यादा दूसरे कामों में व्यस्त हैं कि इन कामों को करने की टाइमलाइन डिसाइड नहीं कर पाते हैं और हेंस हमारी पेंडेंसी लिस्ट जो है वो हमेशा पीछे से बढ़ती रहती है। तो ये ना हो, इसको करने के लिए एसिनावर्स टूल हमारी हेल्प करता है। तो ये एसिनावर्स टूल क्या है? बेसिकली एक काम की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए दो तरह की स्केल को समझा जाता है। पहला स्केल होता है उस काम को करने का इंपॉर्टेंस कितना है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो काम को करना, और दूसरा है उस काम को करने की टाइमलाइन, कितना ज़्यादा अर्जेंट है उस काम को करना। जब इन दो स्केल पे आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और आपकी स्केल है नॉट से लेके मोस्ट तक, तो आप देखेंगे चार तरह के कैटेगरीज हमारे सामने हैं जिसको हम Q1, Q2, Q3, Q4 बोलेंगे। Q1 होता है वो सारे काम जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, और बाय डिफॉल्ट बाय नेचर हर काम यहीं आता है अनलेस इट इज एन एक्सीडेंट। हाँ, लेकिन एक्सीडेंट रेशियोज बहुत कम होते हैं लाइफ में, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 होता है वो सारे काम जो इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, इसको हम क्रिटिकल क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। क्वाड्रेंट 3 होता है अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वाड्रेंट 3। और क्वाड्रेंट 4 ऐसे सारे काम जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। मैं एक टाइप के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्वाड्रेंट समझना बहुत सिंपल है। बाय नेचर किसी भी तरह का काम एक टाइमलाइन के साथ आएगा, जो करना हमारी लाइफ में जरूरी है वो सारे काम यहां पे आते हैं। क्वाड्रेंट 2 ऐसे सारे काम जो जरूरी भी हो और इसको आपको इमीडिएटली करना बहुत जरूरी, क्योंकि टाइमलाइन या तो बहुत छोटी है या टाइमलाइन आप मिस कर चुके हैं। क्वाड्रेंट 3 ये सारे काम जो बहुत छोटी या बिना किसी टाइमलाइन के साथ आते हैं लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्वाड्रेंट 4 ऐसे सारे काम जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी, लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, जैसे कि फेसबुक देखना, ट्विटर देखना, इंस्टाग्राम देखना, व्हाट्सएप देखना। अच्छा, ये सारे काम इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं कहूंगा, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा टाइम इन मीडियम पे इन्वेस्ट करना इज समथिंग दैट वी से कि वो इस क्वाड्रेंट में आता है। अननेसेसरी गॉसिप करना, अपने वर्क स्टेशन से उठ के हम चाय लेने गए हैं, अच्छा काम क्या करना था, उठ के चाय लेके वापस अपने वर्क स्टेशन पे आना था, लेकिन हम जब उठ के गए तो बीच में हमें दो लोग मिल गए, उनसे हमने बातचीत की, फिर हम चाय लेने गए, फिर आते फिर दो लोग मिल गए, फिर उनसे हम बातचीत करें, फिर वापस हम लौट के आए। तो जो काम 2 मिनट में हो सकता है तो उस काम को करने में हमने अननेसेसरी 5 से 8 मिनट लगा दिए। तो ऐसे सारे काम क्वाड्रेंट 4 में आता है। उसको हम बोलते हैं अननेसेसरी गॉसिप्स ऑल्सो। तो ये आपकी इंटेलिजेंस पे है कि आप किस तरह के कामों को इस क्वाड्रेंट में डालना चाहते हैं। अब हुआ क्या है कि आज तक हम इतने ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड और अनऑर्गेनाइज तरीके से अपनी लाइफ चलाते आए हैं कि अगर मैं आज अपने कामों को कैटेगराइज करने की कोशिश करूंगा तो मैं देखूंगा या देखूंगी कि क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 ही मेरा भरा हुआ है। क्वाड्रेंट 1 वाले काम जो हैं वो या तो है ही नहीं, और अगर हैं भी तो उनकी प्रायोरिटी बहुत पीछे छोटी हुई है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, आज के बाद हम सबको अब जब भी हम अपना दिन शुरू करें 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, सबसे पहले हमारी जो भी नोटबुक है, ऑर्गेनाइजर डायरी है, टू डू लिस्ट है, उसमें इस तरह का एक डायग्राम बनाना है।
सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद जितने भी काम हमको दिन भर में करने हैं उनको कोशिश करके इन कैटेगरीज में आप डालना शुरू कीजिए। शुरुआत में आपका क्वाड्रेंट 2 ज़्यादा भरा हुआ होगा और क्वाड्रेंट 3 जो है उस वाले काम भी आपके पास आते रहेंगे, लेकिन इंश्योर कीजिए कि क्वाड्रेंट 1 वाले कामों को आपको आज फिनिश करना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जब आप खुद बोल रहे हो कि क्वाड्रेंट 3 आपका भरा हुआ है तो पहले काम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी नई चीज़ की शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप क्या कीजिए, शुरू के कुछ दिन क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 वाले काम जो हैं इनको भी आप करना शुरू कीजिए, लेकिन इंश्योर कीजिए कि जो क्वाड्रेंट 1 वाले काम इस पे एक्शन लेना आपका शुरू हो गया है। शुरू के 5 से 7 या 10 दिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 10 से 12 दिन बाद आप देखेंगे कि आप थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्वाड्रेंट 3 क्या है, इसको बनाने का तरीका बता देता हूँ। कोई बिल जमा कराना है, जैसे आपके पास आए, कोई ईमेल आप पे आपको रिप्लाई करना है, कोई व्हाट्सएप आपको रिप्लाई करना है, कोई सोशल मीडिया आपको देखना है, उसका एक टाइमलाइन प्लॉट कर दीजिए इस क्वाड्रेंट में आप। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट वो सारे काम रखिए जो ऑलरेडी आपकी पेंडिंग लिस्ट में चल रहे हैं, और ये क्वाड्रेंट को आप खाली रखिए। ये क्वाड्रेंट बेसिकली क्या होता है, ये वो क्वाड्रेंट होता है जो किसी और का क्वाड्रेंट 1 था, जिन्होंने अपना क्वाड्रेंट 1 ध्यान नहीं दिया, उनकी प्रायोरिटी सेट नहीं की, और आज उनका क्वाड्रेंट 1 अपनी क्वाड्रेंट 3 में आ गया। जैसे कि हमारे बॉस अक्सर हमें कई काम देते हैं जिनको इमीडिएटली करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर से कई बार कुछ ऐसी डिमांड्स आ जाती हैं जो कि अर्जेंटली हमें फुलफिल करनी पड़ती है, क्योंकि शायद उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो इस क्वाड्रेंट को आप खाली रखिए, और गॉसिप, फेसबुक, सोशल मीडिया, इसका भी एक टाइम यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए कि दिन में कितनी बार कितने मिनट के लिए आप वो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, अब शुरुआत में आपका जो एक ये टू डू लिस्ट बनेगा, उसमें आप देखेंगे ये कैटेगरी ज़्यादा भरी हुई है, ये कैटेगरी खाली रखनी है, इस कैटेगरी में आपके जो नए काम है वहाँ पे आ रहा है। 10 से 12 दिन के प्रैक्टिस के बाद आपका और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो दिन के काम है वो यहाँ पे रहें, ये क्वाड्रेंट हमारा खाली रहे, और इस क्वाड्रेंट पे एज एंड व्हेन हम काम करते रहें, और 10% ऑफ माई प्रोडक्टिव टाइम शुड बी इन्वेस्टेड इनटू दिस। तो 80% टाइम जो है मेरा क्वाड्रेंट 1 एक्टिविटीज़ को करने में लगना चाहिए। 10% मैं बोलता हूँ इसको आप कर लीजिए, बाकी जो 10% उसमें 5% आप इस तरह के कामों को रखिए। ये क्वाड्रेंट बेसिकली एक्सीडेंटल क्वाड्रेंट होता है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी तरह की चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी इसको आप रखिए। तो ये एक टूल की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और इसका इस्तेमाल हम तभी कर पाएंगे जब रोज़ जो है अपने कामों की प्रायोरिटी हम इस क्वाड्रेंट के हिसाब से सेट करें। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको अच्छी लगी होगी, इम्प्लीमेंट करने वाली लगी होगी। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। वी विल इंश्योर कि हम पर्सनली आपको जवाब दें। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, डू शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच।